Assalamualaikum everyone. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। प्यारे बच्चों, आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रही हूँ। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि मैं ग्रेड 9 के लिए सॉल्व कर रही हूँ। और ये सेम टेक्स्ट बुक है जो मैं यहाँ सॉल्व करने लगी हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने 5 तक डन कर लिया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर भी प्रेस कीजिए कि उससे मेरी नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपके पास क्वेश्चन है उसकी हिंट आपके पास है डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, जो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो बच्चों, फैक्टराइज का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है जी, तोड़ना किनको है? पावर्स को तोड़ना है। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं अलजेब्रा में तो हम दरअसल में पावर्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर पावर है और हमने उसे ब्रेक कर दिया है पावर 1 और पावर 1 में, दोनों अल्फ़ाबेट को। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ पर भी आपके पास दो नंबर्स आ रहे हों और उन दोनों नंबर्स पे इवन पावर हो, सिर्फ 2 नहीं, इवन पावर कोई भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो अगर उन पे इवन पावर है और वो दो टर्म्स हैं सिर्फ, ठीक है, ए एंड बी, और उनके बीच में डिफरेंस का साइन होगा, तो इट्स मीन कि वहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर जो है मुझे किस तरह पता लगा, देखें, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, ये दोनों सेम हो ये पॉसिबल भी नहीं है, अलग अलग हो सकती हैं। दोनों के बीच में माइनस का साइन है, दोनों पे इवन पावर है, इट्स मीन कि यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं ए सपोज कर रही हूँ पहली वाली टर्म को। पहली वाली टर्म है मेरे पास 2x प्लस जेड, ये है ए। नाउ बी क्या है मेरे पास? 2x माइनस जेड, ये बी है। तो इस फार्मूले में चूंकि क्वेश्चन इस टर्म में ऑलरेडी मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो इस पावर 2 को मुझे ब्रेक करना है पावर 1 में। तो मैं इसे ब्रेक कर दूंगी ए माइनस बी और ए प्लस बी में। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो मेरे आगे आपके पास ए की जगह आ जाएगा 2x प्लस जेड, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख दें, माइनस वाला लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चूँकि बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करता है, फिर भी मैंने यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिख दिया है। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा ए माइनस बी का। ए की जगह आ जाएगा 2x प्लस जेड, बीच में माइनस का साइन, और बी की जगह मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस जेड। ठीक है जी, चलें इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। ये आ जाएगा 2x प्लस जेड। ये प्लस का साइन इन दोनों के साइन को चेंज नहीं करेगा, जो जैसा था वो एज इट इज़ रहेगा। दूसरा ब्रैकेट आ गया 2x प्लस जेड, बाहर माइनस का साइन है, वो ब्रैकेट के दोनों साइन को चेंज कर देगा। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए, ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, ये मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं। अब जहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है वहाँ कैंसिलेशन कर दें। जेड प्लस का जेड माइनस का हो गया कैंसिल, यहाँ पर 2x प्लस का 2x माइनस का हो गया कैंसिल। तो यहाँ 2x प्लस होके हो रहे हैं 4x। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा z और z प्लस होके हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, एक ब्रैकेट मेरे पास आ गया है ये वाला, दूसरा ब्रैकेट आ गया है 2z का। ठीक है ना, तो देखें, मैं इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई तो हो रहे थे। ये आ गया 2z। अब आप चाहें तो इन दोनों में से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे? यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2x, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा z। ठीक है जी, 2 2 ज़ा 4 होता है, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया है तो अंदर 2 बच गया। ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। आ जाते हैं हम इसके पार्ट 2 पर। चलें जी, एक और टर्म आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। फार्मूले तो जब तक आपको याद नहीं होंगे आप इसका काम नहीं कर सकते। चलें देखें, दो टर्म्स आ गई हैं, बीच में नेगेटिव साइन है, दोनों पे इवन पावर है, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। पहली टर्म जो मेरे पास है वो ए कहलाएगी, जो है 4a माइनस 9b। ठीक है, दूसरी टर्म मेरे पास बी कहलाएगी, जो है 2a प्लस 5b। अब फार्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ ये पूरा नंबर, जहाँ जहाँ बी है वहाँ ये पूरा नंबर।
ठीक है जी। तो चलें, यह आ गया ए की जगह 4a माइनस 9b, बीच में आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन, b की जगह आ जाएगा 2a प्लस 5b। ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे ब्रैकेट पे। a प्लस बी, ए की जगह आ जाएगा 4a माइनस 9b, बीच में प्लस का साइन, और b की जगह आ जाएगा 2a प्लस 5b। ठीक है जी। पता है आप लोगों को अभी हाँ बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रही होती हैं, तो उनकी वजह से जो है मुझे बीच में एस्केप करना पड़ता है। ये माइनस का साइन है, इन दोनों के साइन को चेंज करेगा, 2a माइनस का और 5b भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पर आ गया है 4a माइनस 9b, और ये प्लस का साइन किसी को भी चेंज नहीं करेगा, तो जो जैसा था वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अगर कुछ कैंसलेशन हो रही तो कर देंगे। ये लाइक टर्म्स है, a और ये भी a है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2a बचेगा। ये b है, ये भी b है, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। 9 में 5 प्लस करेंगे 14 हो जाएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो आ जाएगा माइनस 14 भी हो गया। ठीक है, ये एक ब्रैकेट आ गया। दूसरा ब्रैकेट, यहाँ 4a यहाँ 2a, ये दोनों हो रहे हैं प्लस, तो 4a में 2a प्लस कर देंगे, हो जाएगा 6a। अच्छा 9b, और ये माइनस प्लस होता है माइनस, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन तो आ जाएगा माइनस। अब आप चाहें तो इनमें से भी 2 कॉमन ले लें, ये आ गया 2 कॉमन, तो बच जाएगा a माइनस 7b, 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 14। इन दोनों में से भी चाहें तो 2 कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 3a माइनस 2b। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक ब्रैकेट आ जाएगा a माइनस 7b का, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा 3a माइनस 2b का। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट पार्ट भी डन। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलें जी, अब आ गया है आपके पास ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, पहले तो हमें इससे जो है, इस पर तो इवन पावर है बाहर, बट इस पर जो है इवन पावर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर x की पावर 4 है, बट 169 के लिए कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। पहले तो हमें दोनों के लिए स्क्वायर पावर को बाहर लाना होगा। तो पहले मैं क्वेश्चन में क्या कर रही हूँ, 169 के लिए होता है 13। आप 169 का एलसीएम लेंगे तो 13 से होता है 169। यहाँ पे मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसमें हम जो नंबर लेते हैं उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4। तो इसके लिए मैंने लिया है 13x स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखें बाहर आ गया, ये आ गया 3t प्लस 4, इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर अब बाहर आ गए। अब मैं इस पर फार्मूला अप्लाई करूँगी। फार्मूला क्या है उसकी हिंट आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर a की जगह क्या होगा, चलें ये भी बता देते हैं। a की जगह आ जाएगा 13x स्क्वायर, और b की जगह आ जाएगा पूरा 3t प्लस 4। ठीक है जी, तो चलें आ जाते हैं यहाँ पर। a की जगह मैं क्या करूँगी, 13x स्क्वायर माइनस का साइन, b की जगह क्या आ जाएगा 3t प्लस 4। ये एक ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब आ जाते हैं दूसरे ब्रैकेट पर, a प्लस बी, a की जगह 13x स्क्वायर प्लस b की जगह 3t प्लस 4। ठीक है, चलें इनके ब्रैकेट्स को करती हूँ ओपन। ये अभी यहाँ जो है बीच बीच में मुझे तंग कर रही है, और लाइट भी बार बार ऑफ कर रही हैं। अब यह नहीं कीजिए। 13x स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन इन दोनों के साइन को चेंज करेगा, ये हो जाएगा माइनस 3t, ये आ जाएगा माइनस 4। ये एक ब्रैकेट हो गया, ये आ गया 13x स्क्वायर, ये प्लस 3t और प्लस 4। प्लस का साइन को चेंज नहीं करता। देखें इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ये टी है, इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो यहाँ पर जो है कोई भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो रहे। तो थर्ड पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब आ गया यहाँ पे पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, स्क्वायरिंग बाहर है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस
4x² माइनस y² का स्क्वायर। हिंट आपको पता है बच्चों, बार बार मैं ये एक फार्मूला रिपीट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट में मैं ये फार्मूला नहीं लिखूँगी क्योंकि अब आपको याद हो जाना चाहिए है। a की जगह पूरी ये टर्म आएगी, b की जगह ये पूरी टर्म, तो a माइनस बी। a की जगह आ जाएगा 9x² माइनस 4y²। पावर 2 को हम ब्रेक कर रहे हैं, ये आ गया a माइनस b की जगह आ जाएगा 4x² माइनस y²। ये तो आ गया आपके पास एक ब्रैकेट। अब दूसरा ब्रैकेट, a की जगह आ जाएगा 9x² माइनस 4y², बाहर प्लस का साइन, और फिर b की जगह आएगा 4x² माइनस y²। ठीक है, ये पूरी पहली टर्म a है और दूसरी टर्म b है। चलो अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। 9x² माइनस 4y², ये माइनस का साइन इनके साइन चेंज करेगा, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है जी, अब आ गया 9x², ये माइनस 4y², प्लस का साइन इनके साइन को चेंज नहीं करेगा, जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलें कैंसलेशन देखते हैं, जहाँ कैंसलेशन होगी वहाँ कैंसलेशन। देखें x² लाइक टर्म है तो उसमें से प्लस माइनस हो सकता है। 9 में से 4 माइनस किया 5x², 9 बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव, माइनस प्लस हो जाता है माइनस। 4 में से 1 माइनस किया 3y², बड़े के साथ माइनस का साइन है तो यह आ जाएगा माइनस का साइन। यहाँ पर 9x² और 4x² प्लस हो रहे हैं, हो जाएगा 13x²। यहाँ पे y² और y² माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 1 प्लस किया 5 हो जाएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है माइनस आ जाएगा। इनको देखें, चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इन पे मज़ीद फार्मूला हम ओपन नहीं कर सकते।